या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे, इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में, उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात। इजराइल और गाजा की युद्ध, उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया। वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा कर। मायावती जी ने कहा है कि इजराइल और गाजा युद्ध से सबकी अर्थव्यवस्था पे बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। रीजनल पार्टियों के साथ रही है और रीजनल पार्टियों को हमेशा ताकतवर बनाया है जी। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि जब खराब वक्त आता है तो रीजनल पार्टियां बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पे हमले करती हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में एक गठबंधन खड़ा हो, लेकिन उसूलों की आहुति दे करके हम गठबंधन नहीं करना चाहते। अगर कोई पार्टी कांग्रेस को धमकाना चाहती है, कोई पार्टी ये सोचती है कि उसके बिना कांग्रेस नहीं लड़ सकती है, तो हम 80 की 80 लोकसभा सीटें अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि सब साथ मिलकर लड़ें। ठीक, मगर इस बात को कोई कांग्रेस पार्टी की कमजोरी ना समझे। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को अगर कोई पार्टी रोक सकती है वो कांग्रेस है, क्योंकि कोई पार्टी एक राज्य में है, कोई 4 जिलों की पार्टी है, कोई 10 जिलों की पार्टी है, कोई एक जात की पार्टी है, कोई एक धर्म की पार्टी है, कोई एक समाज की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों की, सभी जातियों की, सभी वर्गों की पार्टी है। कांग्रेस महात्मा गांधी के उसूलों पर चलते सुभाष चंद्र बोस से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मौलाना आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान, इनके उसूलों को लेकर के, सरदार भगत सिंह, इनके उसूलों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। और मेरा यकीन है कि 2024 में हम बीजेपी को देश की सत्ता से बाहर कर पाएंगे।